मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं ईमानदारी से सरकार के खजाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इस बजट से मुझे क्या चीज लेकर खुश होना चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। एक तो मैंने कार की पॉलिसी कहा, बहुत खुश है, और एक जो उनके केसेस रिओपन होते थे पहले 8 साल तक 10 साल तक, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज किया है कि अब सिर्फ 3 साल के पुराने रिकॉर्ड मांग सकते हैं, पहले 8 साल के मांगते थे। इससे बहुत ही सहूलियत होगी एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को, और बहुत खुश होगा वो। सुधीर सर, अब मैं आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी, लेकिन मैं उस मिडिल क्लास में हूं जहां पर मैं कार अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट अपने टोटल प्रोफाइल का 80% बेचती है, सिर्फ एक। और अगर आप उस मिडिल क्लास की बात करें, जो आप देखते हैं, जो सामान देने आते हैं लोग आपको, जो अलग अलग ब्रांड से सामान घर पे डिलीवरी करते हैं, या लोग कोरियर करते हैं, या लोग वो मिडिल क्लास जो ट्रैवल करती है फैमिली को एक एक बाइक पर 2-2 3-3 बच्चे फैमिली के सबके साथ जाते हैं, वो मिडिल क्लास को क्या मिला, मैं ये जानना चाह रहा हूं, और उसका जवाब नहीं मिलेगा। शक्ति सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेने से पहले, अक्कू सर मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारा पूरा मामला चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने मॉरल हाई ग्राउंड लेके बहुत अच्छा किया, मुझे क्या मिला? नहीं, मैं फिर मिस्टर सुधीर की एक बात जो समझ में आती थी वो ये है, मुझे लगता है कि वो अभी गवर्नमेंट को पता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप पे बहुत सारे बोझ नहीं हो। हर बार अगर मुझे कुछ मिला हम सोचने लगेंगे तो फिर तो चीज़ें। सर मैं आपसे एक और डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। ये डायरेक्ट सवाल ये है, मिडिल क्लास को अगर कुछ मिला नहीं, लोअर क्लास को बहुत अमेजिंग बेनिफिट नहीं मिला, तो इसका मतलब समझ जाइए ये इलेक्शन ईयर नहीं है। नहीं, लोअर क्लास को मिला और आगे तक मिला, जो नहीं मिल रहा था, अगर वो लेबर्स को मिल रहा है, अगर वो किसानों को मिल रहा है, कहां से मिलेगा? मिलेगा तो ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, ये जरूर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं। एक बेसिक फंडामेंटल ले लेते हैं, एक साल में फ्यूल प्राइस कितना बढ़ा, ठीक है, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, मैं कह रहा हूं उतना ही तो आप मिडिल क्लास को दे दो यार, बाकी मत दो। एब्सोल्युटली। अगर आप एक साल का एवरेज निकाल ले सर, जो भी परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज नहीं पता, मेरी मैथ ऐसे भी कमजोर है थोड़ा, और प्लस इन्फ्लेशन का जो रेट है, दोनों को मर्ज कर दिया जाए, कंज्यूमर, और सर उतना तो कम से कम आपको पास कर देना, आपके जो भी टैक्स हो उतना परसेंटेज मेरे हिसाब से एक कॉमन मैन को मिल जाना चाहिए था। बाकी कुछ नहीं मिले, मैं भी उम्मीद नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसान बहुत बड़ा मुद्दा था, और गिरीश जी, किसानों के लिए क्या किया गया है? कॉटन पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कच्चे रेशम पर, रेशम सूत पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्या किसानों को इससे फायदा होगा? हाँ, इसको यही किया गया है कि जो इंडिजिनस जो डोमेस्टिक किसान है, जो इंपोर्ट कम से कम हो पाए, इंपोर्ट को थोड़ा सा ये करने के लिए इन्हों से किसान को फायदा होगा। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि जो किसान के जो आंदोलन था, जिसका जो 2 महज मुद्दा है कि एपीएमसी को वीकेंड किया जा रहा है, जो मैंने पहले भी बताया, पहला कि अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एपीएमसी से तो बहुत आगे बात निकल गई। दूसरी बात, हजार मार्केट को फिर से ई मंडी से कनेक्ट किया जा रहा है। आपने तो खुद कहा था ये किसान नहीं है, आप कह रहे थे कि किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1000 मंडी को फिर से जोड़ा जा रहा है, 1000 मंडी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जुटे हुए हैं, और 1000 मंडी को जोड़ा जा रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो मार्केट है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरा जो इंडिकेशन है कि जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स था, जो ऑपरेशन ग्रीन को बढ़ाया है कि टॉप से टोटल कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।